जीते ना जीते, हम जीते ना जीते, हम जीते ना जीते। आखिर ऐसा कहां और क्यों बोले एमपी के खेल मंत्री विश्वास सारंग। ये वीडियो 29 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके का है। विश्वास सारंग भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों बोला, हम जीते ना जीते, सुनिए पूरा वीडियो। मां का जयकारा कोई भी लगाए, कैसे भी लगाए, मन और मस्तिष्क में यही भावना रहती है, हम जीते ना जीते, भारत मां जरूर जीते। और इसी संकल्प के साथ हम भारत मां का जयकारा लगाते हैं। मैं आप सभी को खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। खेल दिवस हम सबके उस महान खिलाड़ी की स्मृति में मनाते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। और बल्कि मैं केवल ये नहीं कहूंगा कि ध्यानचंद जी ने हिंदुस्तान का ही नाम रोशन किया, मुझे ये कहते हुए भी कहीं संकोच नहीं होता कि दुनिया में यदि हॉकी को सबसे ज्यादा स्थापित करने का काम किसी ने किया तो वो मेजर ध्यानचंद जी ने किया। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। एक बार तो इस बात को लेकर ही चर्चा चली थी कि कहीं उनकी स्टिक में ऐसा कुछ तो नहीं है जो उनसे बॉल चिपक जाती है। उनकी कला, उनकी दक्षता, उसने खेल को उस स्थान तक पहुंचाया जो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। और ये बात भी सही है कि उन्होंने हिंदुस्तान का नाम भी रोशन किया। पर मैं बस आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम खेल दिवस के उस उपलक्ष्य में यहां पर उपस्थित हुए हैं तो हम सबको ये बात का प्रण जरूर लेना है कि हम सब मिलकर अपने देश का नाम, अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। आज का कार्यक्रम सही मायने में बहुत बड़े स्तर पर होना था, पर छोटा हमने इसीलिए आयोजित किया कि इसके बाद हम एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित होंगे और उसमें हम खेल से जुड़ी हुई कुछ योजनाओं को लॉन्च करने वाले हैं। पर आज क्योंकि खेल दिवस का अवसर था, हम सबको ये सुनिश्चित करना था कि हम ये संकल्प लें कि हम मेजर ध्यानचंद ने जिस प्रकार से इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, ये खिलाड़ी भी ये प्रण के साथ, संकल्प के साथ अपने खेल को निष्पादित करेंगे। मुझे एक किस्सा याद आता है। विवेकानंद जी जब शिकागो गए और शिकागो में जाकर जब उन्होंने हिंदुस्तान का परचम पूरी दुनिया में लहराया, विवेकानंद के जाने के पहले विलायत के देश, पश्चिम के देश हिंदुस्तान को बहुत है दृष्टि से देखते थे। एक ऐसा माहौल था कि ये हिंदुस्तान तो पिछड़ों का देश है, जादू टोना करने वालों का देश है, अंधविश्वास का देश है। हमारे धर्म, हमारे दर्शन, हमारे सनातन पद्धति को विलायत के लोग कहीं ना कहीं दकियन उसी तरह से देखते थे। पर शिकागो में जब विवेकानंद जी गए और उन्होंने हिंदुस्तान के दर्शन को, हमारे सनातन दर्शन को जब दुनिया के सामने प्रस्तुत किया तो पूरी दुनिया ने माना कि ये सनातन दर्शन ही दुनिया को दिशा दिखाने वाला दर्शन है। जब विवेकानंद लौट के आए तो पूरी दुनिया में उनका परचम लहराया, हिंदुस्तान का परचम लहराया, सनातन का परचम लहराया। जब वो हिंदुस्तान वापस लौट के आए तो उनकी स्वीकारोक्ति भी समाज में एक अलग तरीके से थी। एक बार विवेकानंद अपने आश्रम में बैठे थे, युवाओं का एक दल उनके सामने आया, उनके पास आया, छात्रों का एक दल। विवेकानंद के चरण स्पर्श करने के बाद उन्होंने कहा, विवेकानंद जी, आपने पूरी दुनिया को हिंदुस्तान का दर्शन दिखाया, आपने भगवा का महत्व सिखाया, आपने हमारा जीने का उद्देश्य क्या है, प्राणी मात्र के रूप में यदि हम इस जहां में आए हैं तो हमको क्या कुछ करना चाहिए, इसके बारे में पूरी दुनिया को अवगत कराया। हम चाहते हैं कि आपकी इस विधा को हम और आगे बढ़ाएं। हम युवा चाहते हैं कि हम भी भगवा धारण करें, हम भी संन्यास लें और हम भी इसी तरह आपके दर्शन को आगे बढ़ाएं। विवेकानंद मुस्कुराए, उन्होंने कहा, आपके विचार तो बहुत अच्छे हैं, पर आप और मैं दोनों इस देश का कल्याण करना चाहते हैं, निश्चित रूप से इस देश को सशक्त बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा
कि आपके विचार अच्छे हैं, पर मेरा मानना है कि इस देश को और सशक्त बनाना है तो तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। वो सामने फुटबॉल का मैदान है, उस मैदान में जाओ, खेलो, बढ़ो, शारीरिक रूप से भी मजबूत हो और मानसिक रूप से भी मजबूत हो, क्योंकि यदि इस देश को बड़ा देश बनाना है, यदि इस देश को सशक्त हिंदुस्तान बनाना है, तो यहाँ पर रहने वाला हर व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त होना चाहिए। न फेक न लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।